भावना। भावना के चक्रव्यूह में ही तो फंसा लिया है मेरी पुत्री को, जो बार बार मेरा अपमान करता रहा है। मेरी पुत्री की दृष्टि में वो मेरे मान का सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, इतना मैं समझ चुका हूं। इसलिए यदि तुम आ भी जाते हो तो मैं कर ही क्या लूंगा। एक पुत्री की हट के सम्मुख एक पिता विवश हो गया है। और ठीक है, अच्छा है, सती की आंखें तो खुलेंगी कि शिव किसी पिता का सम्मान नहीं करता। जान तो जाएगी कि बिना आज्ञा शिव को मिलने आई सती को पिता के सम्मान की दुहाई देकर लौटाने वाला शिव सत्य में कितना कुटिल है। पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्री से विवाह कर शत्रुता निभाना चाहता है। उद्देश्य से आते हो ना तुम, तो आना। अपनी प्रेम संगनी का उद्धार करने के बहाने अपने शत्रु का सम्मान मिटाने आना। उसका महा अपमान करने का उद्देश्य तुम्हारे सम्मुख मुकुट पहन निमंत्रण लिए खड़ा है। अवश्य आना। यह सत्य है कि मैं सती से प्रेम करता हूं, और यह भी सत्य है प्रजापति कि मैं केवल उद्देश्य से आता हूं, परंतु मेरा प्रेम कर्तव्य से बंधा हुआ है। और उद्देश्य एक पिता का अपमान तो कभी नहीं हो सकता। जाइए दक्ष, अपनी पुत्री के स्वयंवर की तैयारियां कीजिए। एक पुत्री के सामने एक पिता के अपमान का कारण मैं कभी नहीं बनूंगा। निमंत्रण में ना आमंत्रण है और ना ही उद्देश्य है। तो शिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। राजकुमारी सती के स्वयंवर में आए सभी प्रतिभागी पधार रहे हैं। मगध राजकुमार सुधानव पधार रहे हैं। काशी राजकुमार शोरसेन पधार रहे हैं। पांचाल राजकुमार मनभू पधार रहे हैं। मैं प्रजापति दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं
आज मेरी पुत्री कुमारी सती का स्वयंवर है। आप सभी प्रतियोगियों का भी अभिनंदन करता हूं। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए एक चुनौती रखी गई है। सभा के मध्य में एक त्रिशूल रखा गया है। आप सभी बलशाली राजकुमार आगे आएं और इसे उखाड़कर धारण करने का प्रयास करें। जो भी वीर इसे उखाड़कर हाथ में थाम लेगा, उसी के हाथ में मेरी पुत्री का हाथ थमाया जाएगा। वही मेरी पुत्री का वर होगा। कहाँ रह गए तुम्हारे शिव सती? अभी तक नहीं आए। वो अवश्य आएंगे। बोला, तुम बोलो ना। अरे मैं कैसे बोलूं? शिव का ध्यान कैसे भंग करूं? नंदी, तुम हम सभी गणों के गण प्रमुख हो, तो फिर बात तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ, चलो चलो चलो। मुख्य गण बोलना ही पड़ेगा। नंदी, मुख्य गण हो तुम। चलो 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 नंदी, चलो 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 नंदी, नंदी। प्रमुख गण हो तुम। महादेव, क्या आप सच में स्वयंवर में नहीं जाओगे? यदि जाएंगे नहीं तो हमारी माता सती को कैसे लाएंगे? किसे लेने जाऊं गणा? जो सदैव से मेरी थी, मेरी है और सदैव मेरी रहेगी। उसे लाना, उसे पाना क्यों आवश्यक है? किंतु महादेव, यदि आप नहीं गए और दक्ष ने स्वयंवर का विजेता किसी और को घोषित किया तो? दक्ष अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहते हैं। जो नियति को स्वीकार होगा वही होगा। अब क्या होगा? जब निमंत्रण और उद्देश्य दोनों पूरे हो जाएंगे तब महादेव अवश्य जाएंगे। किंतु ये होगा कैसे? वो तो शिव ही जाने। किंतु शिव गए कहाँ? वो भी शिव ही जाने।
समय बीतता जा रहा है नारायण। शिव कहाँ है? यदि वो इस प्रतियोगिता में नहीं आए तो सती का अपमान हो जाएगा। कि एक योग्य कन्या स्वयंवर में बिना वरमाला पहनाए ही रह गई। शिव क्यों नहीं आया अभी तक?